प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोग आंखें बंद करें और छोटा सा प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के महान बातों को हम ध्यान करेंगे। स्वर्गीय जीवित महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं इस पवित्र समय में तेरे प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं आपको स्तुति और महिमा करता हूँ। परमेश्वर, इस वक्त में मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी को आप आशीष करें, उनके परिवार को आशीष करें, उनके सेवकाई को आशीष करें, उनके व्यक्तिगत जीवन को आशीष करें। प्रभु, बार बार हम लोग तेरे बातों को मनन करते हुए हमारे आत्मिक जीवित को मजबूत करने के लिए हमें सहायता करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे हैं और आपके सेवकाई में बहुत ही अच्छे से आप लोग चल रहे हैं करके। हम सभी लोग मिलकर फिर से परमेश्वर के वचन के सम्मुख में आ चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमारा जीवन में बहुत ही बल देने वाला है, हमारा आत्मिक जीवित को मजबूत करने वाले हैं। इसलिए प्रियो, हमारे दैनंदिन जीवित में हमेशा जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें हमारे जीवन को क्या करना है, सही से बिताना आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के लिए हम सब लोग क्या होना है, तैयार होना चाहिए। जैसे हम लोग संसार में एक शादी के फंक्शन के लिए अगर बुलाया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है, तो उसके लिए पूरी तैयारी से हम जाते हैं, है ना। अगर हम स्कूल हमारा बच्चे जाते हैं तो पूरी तैयारी से हम उनको स्कूल भेजते हैं। अगर हम लोग कहीं पर भी नौकरी के लिए, कहीं पर भी काम में जाते हैं तो हम पूरी तैयारी से जाते हैं ताकि वहाँ पर कोई परेशानी या दिक्कत ना रहे। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह के उस दूसरे आगमन में जो आसमान में बादलों पर दिखाई देने वाले हैं, उस यीशु मसीह को मुलाकात करने के लिए और यीशु मसीह के साथ हम सब लोग स्वर्ग में उठा ले जाने के रास्ता में विश्वास में ज़िंदगी बिता रहे हैं। इसलिए हमें भी फ़र्ज है कि हम भी उस आगमन के लिए तैयार होकर रहें। तो इस दिशा में मुझे एक और बात याद आ रहा है कि बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे पूछे, खास करके जवान लोगों ने मुझे पूछे कि जो परमेश्वर के लिए तड़पते हैं, जो परमेश्वर के लिए जीवन बिताने के लिए वो चाहते हैं, उनके अंदर चाहत है कि मैं परमेश्वर के लिए बढ़ूं, परमेश्वर के लिए कुछ करूं, परमेश्वर के लिए मेरे जीवन को तैयार करूं करके, क्योंकि अपना जीवन परमेश्वर ने बनाया केवल उसके लिए। इसलिए बहुत सारे जवानों ने मेरे साथ यह अक्सर पूछने वाला सवाल है कि वो चाहते हैं, भैया या पास्टर जी, हम इस संसार में किस प्रकार से जीवन बिताएं, क्योंकि हम लोग सारे संसार के जवानों के साथ जीवन बिताना पड़ता है या कई सारे लोगों के साथ जीवन बिताना पड़ता है, अन्य लोगों के साथ जीवन बिताना पड़ता है। तो मैं कैसे जीवन बिताऊं, हमारा जीवन कैसे रहना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पाप को रोकें और पाप से लड़ूं, और पाप को मैं कैसे रोक सकता हूं या पाप से मैं कैसे आज़ाद पा सकता हूँ। मेरे जीवन से कभी पाप नहीं होना चाहिए, वैसे मैं रहना है तो मुझे क्या करना है करके बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछने वाला एक अक्सर ये सवाल है प्रियो। सच में प्रियो, देखिएगा, मैं आपको ये समझने के लिए हमारा जीवन कैसे रहना है, पाप को कैसे रोकना चाहिए, शैतान की शक्तियों को कैसे रोकना चाहिए और उसके जाल से कैसे बच के रहना चाहिए, उसको समझने के लिए मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण ये है, मान के चलिए दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सबके नज़र उनके सेहत के ऊपर है ना, उनके स्वास्थ्य के ऊपर रहता है। वो व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वस्थ से रहना है, अगर मैं हेल्दी रहना चाहिए तो मुझे कैसे रहना चाहिए। मुझे शुगर नहीं आना चाहिए, मुझे बीपी नहीं आना चाहिए, मुझे कोई प्रकार के बड़े बड़े बीमारी नहीं आना चाहिए, है ना, टीवी नहीं आना चाहिए। ऐसे कई सारे बीमारी संसार में है, वो सारा बीमारी मेरे जीवन में अगर नहीं आना है तो मुझे कैसे रहना चाहिए। वो सतर्क रहते हैं, बीमारी से लड़ने के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं, अलर्ट में रहते हैं ना। अभी जैसे कोरोना आ गया था, कोरोना से लड़ने के लिए सैनिटाइजर यूज़ किया जाता था, मास्क यूज़ किया जाता था, ग्लव्स भी यूज़ किया जाता था। यानी कितने, देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने उस बीमारी से लड़ने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए, बीमारी और मनुष्य के बीच में मध्य में कुछ ना कुछ है जो उसके लड़ने के लिए मुझे और आपको हिम्मत देने वाला, चाहे वो मास्क हो सकता है, चाहे वो सैनिटाइजर हो सकता है, चाहे वो कोई प्रकार ग्लव्स या कोई ऐसे कोई ना कोई एक गैजेट है जो हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं।
तो हर एक व्यक्ति ऐसी है, डायबिटीज नहीं आना है इसलिए वो सतर्क रहते हैं, और बहुत सारे लोग बीपी नहीं आना है सतर्क रहते हैं। बहुत सारी बीमारियां संसार में, बहुत सारे लोग वो लोग स्वस्थ में रहने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए कोई ना कोई एक तरीका उठा लिए। बहुत सारे लोग डाइट करते हैं ताकि मैं मोटापा होकर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना नहीं चाहिए, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लिवर का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान लगाते हैं। ये गलत नहीं है कि अपना जीवन में स्वस्थ से रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और ठीक उसी प्रकार दूसरा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, हर प्रकार के जो हर देश इस संसार में है, हर देश जो है अपने देश को बचाने के लिए, यानी कि दुश्मनों से बचाने के लिए वो क्या कर दिए हैं, बहुत तनाव से सेना रेडी करके रखे हैं। चाहे वो नेवी हो गया, चाहे वो एयरफोर्स हो गया, और जो बीएसएफ हो गया, आर्मी हो गया, ये सभी जो है हमारे देश में भी है। और हमारे देश में खास करके अभी हाल ही फिलहाल मैं एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। हाल ही फिलहाल टाटा एक कंपनी ने क्या कर दिया है, QRFV आर्मर व्हीकल क्या कर दिया है, उन्होंने बना दिया है। उस व्हीकल का एक खासियत ये है, अगर उस व्हीकल कहीं पर भी फंस जाएगा, वो उसका दोनों चक्का जो है इंजन में चलता है। अगर सामने वाला फंस जाएगा तो पीछे वाला उसको सपोर्ट करेगा, पीछे वाला अगर फंस जाएगा तो सामने वाला सपोर्ट करेगा। चारों जो चक्का है इंजन में चलता है, और वो कहीं पर भी पहाड़ में हो, बालू रेत में हो, हर जगह में उसको चला सकते हैं। अगर देखिएगा दुश्मन लोग क्या करते हैं, माइंस रखते हैं ताकि उसको अगर कुचलेगा, अगर उसके ऊपर कोई गाड़ी चलेगा तो तुरंत ब्लास्ट हो जाता है। उससे ब्लास्ट होगा तो काफ़ी सारे नुकसान पहुंचने वाले हैं। इस गाड़ी की खासियत यह है, अगर उसके ऊपर भी अगर चढ़ जाए, अगर ब्लास्ट भी हो जाएगा तो गाड़ी को कोई नुकसान नहीं। वैसे जहरीले जो गैस निकलता है कहीं कहीं बॉम्ब में, तो वो जहरीले गैस जो है चांसेस है कि गाड़ी में जाएगा और अंदर रहने वाले सेनाओं का मृत्यु भी हो सकता है। तो इसलिए वो जहरीले गैस भी अंदर नहीं जाएगा, मतलब पूरा फिल्टर करके एक ऑक्सीजन को उस गाड़ी के अंदर छोड़ देगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मान के चले दुश्मन लोग अगर जंगल में छिपे हुए हैं या गड्ढा में छिपे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस तक उनको जो है उनका बॉडी का टेम्परेचर के द्वारा वो आदमी इतना डिस्टेंस में वो आदमी को थर्मल कैमरा करके वहाँ पर उसको बोला जाता है, वो उसके द्वारा उस गाड़ी में फैसिलिटी दिया गया है। तो वो दुश्मन को जंगल में भी अगर पेड़ के पीछे छिप जाएगा तो उस आदमी का चेहरा या बॉडी एक थर्मल कैमरा के द्वारा दिख जाता है। तो ऐसे बहुत बड़ी तानात से हमारे देश में क्या हो रहा है, आगे निकल रहा है, ताकि हमारे दुश्मनों के साथ क्या करें, लड़ाई करें, या हमारे दुश्मनों से बच के रहें, हमारे दुश्मनों का रोकें और उसको हमारे देश के ऊपर कभी भी क्या बोलते हैं दिक्कत ना पहुंचाएं। इसलिए उन अलग अलग देशों के दुश्मनों से बच के रहने के लिए, हमें बचाने के लिए हमारे देश एक एक कदम क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये सारा चीज़ इसलिए बोल दिया कि एक संसार की रीति में हम सब लोग जिस प्रकार से हमें अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए, हमारे देश को प्रोटेक्शन करने के लिए, हमारा स्वास्थ्य को प्रोटेक्शन करने के लिए कितना हद तक हम लोग तैयारी में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा आत्मिक जीवित भी है। हमारे आत्मिक जीवित भी उससे भी ज़्यादा बढ़कर है प्रियों, क्योंकि संसार में हम लोग 60-70 साल रहते हैं, लेकिन उसके बाद मरने के बाद, मेरा शरीर के अंदर आत्मा निकलने के बाद, आत्मा के बारे में सोचने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। केवल शरीर के बारे में सोचने वाले ज़्यादा लोग हैं। एक परिवार में मान के चलिए अगर 5 सदस्य रहते हैं, वो 5 सदस्यों में एक आदमी रहता है जो अपने आत्मा के बारे में सोचेगा, अपने परिवार के लोगों की आत्मा के बारे में सोचेगा। लेकिन 4 सदस्य लोग जो है वो हमेशा शरीर के बारे में, खाना पीना, सोना, मौज मस्ती करना, शादी, मतलब यही पूरा संसार के लगावट में जिंदगी बिताते हैं। उनको आत्मा के बारे में कभी फिक्र नहीं रहता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को उनकी आत्मा के बारे में भी क्या होना चाहिए, फिक्र होना चाहिए कि मैं किस प्रकार से संसार में जीवन बिताऊं। एक मसीह होने के बावजूद मेरा जीवन किस प्रकार से संसार में रहना है, मैं पापों से कैसे लड़ूं या पापों को मेरे जीवन में कैसे रोकूं, इसके लिए मुझे कुछ कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको छोटे से समय में 3 चीज़ें बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में आने वाले उन पापों को रोकने के लिए या उस पापों से लड़ने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए कौन सी कदम उठाना पड़ेगा। सबसे पहला, आप सभी लोगों को मेरा एक परमेश्वर के वचन के द्वारा सलाह ये है, आप मेरे साथ पढ़िएगा नीति वचन का 8वां अध्याय का 13वां पद में। सबसे पहला कदम ये है, यहोवा का भय मानना, बुराई से भय रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बातों में भी मैं बैर रखता हूं। प्रियो, अगर सबसे पहले मेरे जीवन में, संसार में
अगर मैं पवित्र जीवन बिताना है, पाप से लड़ना है, पाप से दूर रहना है, पाप मेरे करीब नहीं आना चाहिए, उसको रोक के रखना चाहिए, क्योंकि पाप तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाएगा। पाप तुम्हारे शारीरिक जीवन को नाश करेगा और आपके आत्मिक जीवित को भी नाश करेगा। पाप तुम्हारे परिवार को नाश करेगा, तुम्हारे बच्चों को नाश करेगा, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन को नाश करेगा, तुम्हारा सोच को नाश करेगा। तुम्हारा हर एक कदमों में वो बहुत बड़ी परेशानी लाने वाला चीज है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप पाप ना करें, पाप से दूर रहें, पाप से लड़ें, पाप को रोक के रखें। पाप तुम्हारे जीवन में आना नहीं देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर मैं इस संसार में अगर ऐसे जीवन बिताना है बिना पाप के, तो सबसे पहला मुझे और आपको परमेश्वर का भय मानना सीखना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर जब परमेश्वर का डर रहता है, परमेश्वर का भय रहता है, वह सच में कहता हूं, आने वाले हर एक पाप उसके सामने जितने भी खड़ा हो जाएं, वो उस पापों से लड़ेगा, उस पापों को रोक के रखेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनके बारे में हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो परमेश्वर के बारे में पता नहीं है, जो सच्चा खुदा के बारे में पता नहीं है, पाप के बारे में पता नहीं, जो पाप उनके जीवन में कितना नुकसान करने वाला है, ऐसे लोग संसार में हैं। उन लोगों को हमारे बातें जो है वो मजाक लगता है। इसलिए परमेश्वर ने भजन संहिता में भक्त दाऊद बताता है, दुष्ट लोगों का सोच यह है परमेश्वर है ही नहीं, तो फिर वो आत्मा के बारे में क्या विश्वास करेंगे, तो वो आत्मिक जीवित के बारे में क्या विश्वास करेंगे, तो पाप के बारे में क्या विश्वास करेंगे। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख में हैं, अगर आप जीवन बिताना चाहते हैं पाप रहित या पाप से लड़ना चाहते हैं, परमेश्वर से डरिएगा। सच में परमेश्वर से डरना चाहिए हमारे जीवन में। अगर आप पूछते हैं परमेश्वर के डरने का मतलब क्या है, क्या हम परमेश्वर को भयभीत करके कोना में बैठ जाएं या परमेश्वर को देखने से पूरा डर हो जाए? नहीं, परमेश्वर के डरने का मतलब यह होता है, परमेश्वर का भय मानने का मतलब यह होता है। प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय का 7वां पद में भक्त यूहन्ना ने उसको जिक्र किया। क्या है? और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो। वहां पर एक घटना हो रहा है, वहां पर एक शब्द सुनाई दे रहा है, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरने के मतलब क्या होता है? और उसकी महिमा करो। परमेश्वर का डरने का मतलब है कि उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो। इस स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जल के सोते बनाए हैं। यानी कि उसने परमेश्वर का भय माना। परमेश्वर का डर का मतलब यह होता है परमेश्वर को हर जगह में परमेश्वर की स्तुति आराधना करना। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, उस व्यक्ति की जिंदगी में आराधना करने की आदत रहता है, प्रार्थना करने की आदत रहता है, परमेश्वर से बातचीत करने की आदत रहता है। रोज वो परमेश्वर के सम्मुख में जाएगा, परमेश्वर की महिमा करेगा, परमेश्वर से गिड़गिड़ाहट करेगा, परमेश्वर की स्तुति करेगा, परमेश्वर की हमेशा वो अपने जीवन में सबसे पहला जगह परमेश्वर से बात करेगा। सुबह उठेगा तो परमेश्वर के लिए समय दे देगा, जब भी मौका देता परमेश्वर के लिए समय देगा। इसलिए अगर परमेश्वर का डर मानना यह है, आपकी जीवन एक प्रार्थना में बदल जाए, प्रार्थना में बदल जाए, परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के उस दूसरी आगमन के लिए तैयार हो जाएं, या परमेश्वर के उस न्याय के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हम सभी लोग एक दिन परमेश्वर के उस न्याय के सिंहासन पर खड़ा होना चाहिए। हर एक मनुष्य अपने अपने काम किए हुए कामों के अनुसार उसको बदला दिया जाता है। तो तुमने इस संसार में किस प्रकार की हरकत किया है, तुमने इस संसार में कैसे काम किया है, तुमने इस संसार में किस प्रकार के कदमों को बढ़ाकर पाप किया है, पवित्र जिंदगी बिताया है, परमेश्वर के लिए क्या किया, संसार के लिए क्या किया, शैतान के लिए क्या कर दिया, आपने पाप को कैसे रोक रखा, हर चीजों के बारे में आपको एक दिन न्याय चुकाया जाता है। इसलिए उस न्याय में तुम्हें कोई प्रकार के दंड ना दें, इसलिए इस संसार में भयभीत होकर जिंदगी बिताएं। पाप तुम्हारे करीब आ जाता है। पाप तो बहुत सारे है ना, घमंड पाप है, ईर्ष्या पाप है, व्यभिचार पाप है, लड़ाई झगड़ा पाप है, दारू पीना पाप है, गुटखा खैनी पीना खाना पाप है, और किसी के बारे में चुगली करना पाप होता है, माँ बाप को बात को ना माना पाप होता है, अनाज्ञाकारी पाप हो जाता है। कई सारी चीजें हैं ना, परमेश्वर को छोड़कर इस संसार में अगर कोई भी प्रकार के वस्तुओं को अपने जीवन में ईश्वर बना ली, वो भी एक पाप होता है। ऐसे कई सारे पाप है। उस पापों को करने में आपको डर होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर देख रहा है। भक्त दाऊद बताता है, प्रभु मैं तुम्हें छिपकर कहाँ जाऊं, मैं अगर आसमान में जाऊंगा तो वहां पर भी तुम रहेगा,
समुद्र के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी तुम रहेगा। अगर मैं कहीं पर भी कोई भी कोना में चल जाऊं तो भी तुम्हारे आत्मा मेरे पीछा करते रहता है, इसलिए मैं तुम्हें छिप कर क्या कर सकता हूं। दाऊद के अंदर ऐसे प्रकार का डर था, परमेश्वर हर जगह मेरे साथ है। आप ऑफिस में बैठे हैं वहां पर भी परमेश्वर तुम्हारे साथ है, आप अगर घर पे बैठे हैं वहां पर भी तुम्हारे साथ परमेश्वर है, अगर आप बिस्तर में अगर सोए हुए हैं, चादर उड़ाकर सोए वहां पर भी परमेश्वर तुम्हारे साथ है, बाथरूम में जाते हैं वहां पर भी परमेश्वर है, बेडरूम में जाते हैं वहां पर भी परमेश्वर है, आप किचन में बैठे रहते हैं वहां पर भी परमेश्वर है। आप परमेश्वर कहां पर नहीं रहेगा बताइएगा। तुम्हारे दिल को परमेश्वर ने जगह बनाकर बना हुआ है, इसलिए तुम हर जगह में हर काम में परमेश्वर आपको जांच रहे, हर चीजों को परमेश्वर देख रहा है, इसलिए तुम्हें डर होना चाहिए। अगर एक गलती करते रहते हैं तो आप उस वक्त में सोचिएगा, अरे मेरा परमेश्वर मेरा बगल में है, मैं इस पाप को कैसे करूं। एक औरत को आंखें उठाकर उस लस्ट यानी कि शरीर की अभिलाषाओं के उस व्यभिचार की आंखों से क्यों देखूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तुम्हारा पिताजी तुम्हारा बगल में रहेंगे तो कभी आप कहीं नहीं खाएंगे, दारू पिएंगे आप लोग, नहीं ना है। ठीक उसी प्रकार संसार के सृष्टिकर्ता तुम्हारे बगल में है, आप उसको डरिएगा, उसने आपको न्याय चुकाने वाला है, इसलिए उस न्याय के लिए तैयार होना परमेश्वर के डरने के मतलब। और देखिएगा, जीवन में सृष्टिकर्ता को ही आपने जीवन में स्मरण करना है और उसको आराधना करना है और उसको उपासना करना चाहिए। बहुत से लोग सृष्टिकर्ता को नहीं, सृष्टि को अपने जीवन में मनाकर सृष्टि के पीछे दौड़ रहे हैं। परमेश्वर का भय मानने के मतलब बता रहा हूं मैं, इसलिए कि तुम्हें पाप से अगर दूर भागना है, पाप को रोक के रखना है, पाप से आप लड़कर पाप को हराकर आप एक विजेता होकर जीवन बिताना चाहते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। इसलिए प्रिय, परमेश्वर का भय मतलब तुम्हें परमेश्वर की महिमा करो, तुम्हें परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो जाए, पाप ना करें। और तीसरा, सृष्टिकर्ता को ही अपने जीवन में उपासना करें, जिसने आप सृष्टि और सारा सृष्टि को बनाया है, सारा सृष्टि को बनाया परमेश्वर को आप अपने जीवन में सृष्टिकर्ता के रूप में मानकर उसी को आप झुकिएगा। संसार में कोई वस्तु के लिए झुकिए नहीं, संसार में कोई वस्तु को परमेश्वर से भी ज़्यादा उसको समय ना दे, ज़्यादा कीमत ना दे। तुम्हारे जीवन में वो एक मूर्ति पूजा में बदल जाता है, वो एक पाप में बदल जाता है। इसलिए प्रियो, अगर तुम्हारे जीवन में अगर आप सही से जीवन बिताना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के सम्मुख में पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, पहले परमेश्वर से डरना सीखो। दूसरा चीज़, हमें संसार में देखिएगा, एक व्यक्ति को फ्रिज भी नहीं रहेगा तो चलेगा, पैसा भी नहीं रहेगा तो चलेगा, घर खुद का घर भी नहीं रहेगा तो चलेगा, है ना, कपड़ा भी नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन उस व्यक्ति को इस संसार में बहुत जरूरत होता है। पढ़िएगा मेरे साथ, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय 31 से लेकर 32 पद तक। यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा पता है? अपने चेलों को यीशु मसीह ने कहा, वहां पर बहुत सारे यहूदी लोग थे, चेले लोग थे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी, जिन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार किया था, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया था, जिन्होंने यीशु मसीह को चाहते थे कि यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में माने, कहा, उनको देकर कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे और सत्य को जानेंगे। आप अगर सत्य को जानेंगे, वचन के द्वारा सत्य को जानेंगे, और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। कितने लोग इस संसार में पाप के लिए गुलाम हो चुके हैं, है ना, व्यभिचार के लिए गुलाम हो चुके हैं, मनुष्यों के लिए गुलाम हो चुके हैं, पूर्वजों के रीति रिवाज के लिए गुलाम हो चुके हैं, मनुष्यों के रीति रिवाज के लिए गुलाम हो चुके हैं, अंधविश्वास के लिए गुलाम हो चुके हैं। उस गुलामीपन से अगर आप पार होना है, उस बंधन से अगर आप बाहर आना चाहिए, उस पाप के बंधन से अगर बाहर आना चाहिए, तो तुम्हें सत्य क्या है आपको पता होना चाहिए। सच्चाई नहीं पता चलेगा तो तुम पाप करेंगे। व्यभिचार के मतलब क्या होता है, उससे कितना नुकसान होने वाला है, उसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य के कानून क्या बताता है। अगर आपको उसके बारे में सच्चाई पता रहेगा, सत्य अगर पता चलेगा, तो तुम उसको नहीं करते हो। जहर के बारे में आपको पता है, जहर पीने तो एक इंसान मर जाता है, तो उसको जानते हैं, इसलिए जहर से आप दूर रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में अगर पाप से, अगर इस सारे संसार के बंधनों से, गुलामीपन से, एक पूर्वजों के रीति रिवाज, सारे जो अंधविश्वास से अगर बाहर आना चाहते हैं, तो तुम्हें इस संसार में परमेश्वर के वचन की जरूरत है। यीशु ने कहा, आप मेरे वचन में बने रहो ताकि सत्य को तुम जानेंगे, और सत्य ही तुम्हें इस संसार में बंधन से छुड़ा देगा, तुम्हारे पापों से छुड़ा देगा, तुम्हारे उस अंधविश्वास से छुड़ा देगा। सत्य को जानना चाहिए। सत्य क्या है? यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय का 17 पद को जाके पढ़िएगा। परमेश्वर का वचन ही सत्य है, प्रभु यीशु मसीह सत्य है,
प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है। यीशु मसीह ने, इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य और जीवन और मार्ग हूं। यीशु मसीह सत्य प्रियो, तुम्हें तुम्हारे जीवन में सच्चाई देने वाला, सत्य को बताने वाला वचन चाहिए। रात और दिन परमेश्वर के उस पवित्र शास्त्र को ध्यान कीजिएगा, बाइबल को ध्यान कीजिएगा, वचन को पढ़िएगा, ताकि वचन पढ़ते 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 तुम इतना सच्चाई को जानेंगे तो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कितने भी पाप अगर आपके सम्मुख में खड़ा हो जाए, आप उससे लड़ते हैं, आप उसको घृणा करेंगे, क्योंकि सच्चाई तुम्हें पता होगा ना। बहुत जवानों ने पाप इसलिए करते हैं कि वो जीवन में सत्य से दूर है, परमेश्वर के वचन से दूर हैं। आप एक मसीह हैं तो आप वचन को पढ़ने की आदत बनाओ, उसको ध्यान करने की आदत बनाओ, उसको रात और दिन पढ़िएगा, जब मौका मिलता है उसको ध्यान कीजिएगा। देखिएगा वह वचन तुम्हें पाप से दूर रखेगा, वो वचन तुम्हें चेतावनी देगा, वो वचन तुम्हें बहुत ही सतर्क रहने के लिए मार्ग देगा, वो वचन तुम्हें तुम्हारे माता पिता को आज्ञाकारी होने के बात को सिखाता है, वो वचन इस संसार में बिताने वाले जिंदगी के बारे में आपको सही सलाह देता है। इसलिए प्रियो, जीवन में अगर मैं सही जीवन बिताना चाहिए, ये संसार में अगर अच्छा जीवन बिताना चाहिए, अगर पाप के काम नहीं करना है, पाप को रोक के रखना है, पाप मेरे ऊपर प्रबल नहीं करना चाहिए, तो तुम्हें परमेश्वर का वचन की आवश्यकता है। दूसरा, जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं डरता है, जो व्यक्ति के जीवन परमेश्वर का वचन नहीं रहता है, वह व्यक्ति जिंदगी में परमेश्वर से कभी ना कभी एक दिन दूर होगा ही वो। इसलिए मैं बताता हूं, मनुष्यों की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों पर आप टिके रहिएगा, परमेश्वर के वचन पर आप खड़े रहिएगा, परमेश्वर के वचन पर आप खड़े रहिएगा। इसलिए आदि कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों को मारा गया, कूटा गया, है ना, बंदीगृह में डाला गया, उनको बहुत ही ताड़ना दिया गया, फिर भी वो लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के पीछे नहीं हटे, फिर भी वो पुराने उन आदतों में वो फंसे नहीं, फिर वो पुराने जो छोड़ के आ गए थे उस अंधविश्वास में फिर से नहीं गए। कारण ये है, उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह के वचन पर स्थिर रहे, यीशु मसीह के वचन को जीवन में अंगीकार किए, यीशु मसीह के वचन को ध्यान करके उसको मान लिए। सच्चाई संसार में क्या है? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, दुनिया में कई सारी जगह में आपको झूठ मिलने वाला है, झूठ का पीछा मत कीजिएगा, धोखे का पीछा मत कीजिएगा। धोखा, झूठ, है ना, आपको माया जाल में फंसाने वाले लोग हैं, माया में फंसाने वाले लोग हैं। अगर उन सबसे दूर होना है, वो सबसे अगर आप बच के रहना है, तो तुम्हें आज प्रभु यीशु मसीह का वचन बहुत ज़रूरत है प्रियो। जो ज़रूरत नहीं मनुष्यों को, उन आदतों को मनुष्यों ने सिखा दिया है, वो आदत कभी भी ज़रूरत नहीं है हमारे लिए, अभी आजकल ज़रूरत नहीं। उन सभी चीज़ से बचिएगा तो परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, ध्यान कीजिए। अगर नहीं पढ़ पाते हैं, आजकल इतना फैसिलिटीज़ आ गया है, आप उसको सुन भी सकते हैं, बाइबल को ऑडियो बाइबल ले लीजिएगा, पढ़िएगा, उसको सुनिएगा। अगर वो उतना भी मतलब काफ़ी सारे रास्ता में आपको बाइबल आज मिलता है ना, ब्रेली लिपि में आपको बाइबल मिलता है, अंधे लोग पढ़ सकते हैं, है ना, देख कर पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारे रास्ता खुल गया है। जिसको पढ़ नहीं सकते, जिसको लिख नहीं सकते, उन लोगों को काफ़ी सारे वीडियोस हो गया, ऑडियोस हो गया, सुनकर आप उस परमेश्वर के वचन को ध्यान कर सकते हो। इसलिए प्रियो, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के वचन की बहुत आवश्यकता है, जो तुम्हें मजबूत करने वाले संसार में। तीसरा चीज़, अगर इस संसार में अगर अच्छे जीवन बिताना चाहते हैं, पाप रहित जीवन बिताना चाहते हैं, पाप से अगर लड़ना चाहते हैं, पाप को रोक के रखना चाहते हैं, पाप को आपके जीवन में आना ही नहीं देना चाहते हैं, अगर आप ऐसे जीवन बिताना चाहिए, तो तुम्हें तीसरा काम ये उठाना पड़ेगा। आप मेरे साथ पढ़िएगा, पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका, उसका 15वां अध्याय का 33वां पद को पढ़िएगा मेरे साथ। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तीसरा, एक विश्वासी को, एक मसीही व्यक्ति को, एक पवित्र व्यक्ति को, जिसने चाहता है कि मैं परमेश्वर के पथ में जिंदगी बिताकर एक पवित्र जीवन बिताऊं, संसार के पापों से मैं लड़ूं, संसार के पाप को मेरे जीवन में नहीं आना देना चाहिए, मेरा परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत को जीवन को बर्बाद नहीं करना है, मेरे आत्मिक जीवित को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं तो तुम्हारा संगति जो है ना, एक आत्मिक रीति से रहने वाले एक व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, जिसने अपने आध्यात्मिक जीवित को प्रभु यीशु मसीह के साथ करीब होकर जिंदगी बिता रहा है। एक आत्मिक व्यक्ति आपके जीवन में संगति में रहे, कि आपका फ्रेंडशिप रहे। बहुत सारे जवान लोगों को मैं देखा हूं, मसीह आदमी अन्य लोगों के संगति में ज्यादा रहता है, अन्य लोगों को पार्टी फंक्शन में जाता है,
अन्य लोगों के साथ घूमने के लिए जाता है, अन्य लोगों के साथ हर जगह में जाता है, लेकिन उनके साथ मसीही व्यक्ति कोई भी दोस्त नहीं रहेगा। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तुम्हारे जीवन में अगर आप प्रभु के रास्ते में अगर सही से बिताना चाहते हैं, पाप को चाह रहे हैं, आप पाप से लड़ें, आप चाहते हैं कि ये पाप मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारे संगति ऐसे लोगों के साथ रखिएगा जो आदमी आपके सम्मुख में लगता है कि ये बंदा प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र व्यक्ति है। ऐसे लोगों के साथ रहेगा तो तुम भी उनके जैसे बनने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत सारे जवान लोग बोलते हैं, क्यों दारू पीते हैं? मैं नहीं पीता हूं भैया, वो मेरा दोस्त है ना, वो पिला दिया है। मैं नहीं पीता हूं, लेकिन मेरे दोस्त क्या करते, मुझे सिगरेट पिला दिया। मैं नहीं करना चाहता था इस काम को, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे सिखा दिया। बहुत सारे लोग आज पाप करने का जगह वो है दोस्त यार, जो फ्रेंडशिप सर्कल होता है ना। बड़े लोग भी वही है, छोटे लोग भी वही है, और जवान लोग भी वही हैं। अगर एक बच्चा परिवार में बहुत अच्छा रहता है, परिवार में माता पिता के अंदर एक भी गंदा नहीं निकलता है, सेवकाई करने वाला पास्टर लोग के बेटे लोग रहते हैं, लेकिन उनके मुंह में अगर गंदे बात आ रहा है तो वो कहां से सीख रहे हैं? वो जा रहे स्कूल में है ना, स्कूल में काफी सारे बच्चे वहां पर रहते हैं, तो स्कूल में काफी सारे बच्चों के अलग अलग प्रकार के बच्चे रहते हैं। उन लोग बोलने वाले उन बातों को क्या करेंगे, हमारे बच्चे भी सीख कर कभी कभी ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा बच्चे, हम चाहते हैं हम जैसे वैसे रहना है, हम अगर 24 घंटा हमारे साथ रखेंगे ना, हमारा बच्चे कभी नहीं बिगड़ते हैं। तो उनका बिगड़ने का काम क्या है? स्कूल में। उनका बिगड़ने का काम क्या है? स्कूल से आने के बाद जो जगह में कहीं खेलने के लिए जाते हैं वहां पर बिगड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन भी आपसे नहीं बिगड़ रहा है, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिगड़ रहा है। एक बार देखिएगा, आप लूत को देखिएगा। लूत का जीवन अब्राहम के साथ जब तक वो रहा ना, अब्राहम कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पर वेदी बनाना, परमेश्वर की आराधना करना, बलि चढ़ाना। हर जगह में अब्राहम जाता था, वेदी बनाना, बलि चढ़ाना, परमेश्वर की उपासना करना, आराधना करना, वहां पर परमेश्वर के नाम रखना। जब तक लूत ने अब्राहम के साथ रहा, लूत का जीवन बहुत अच्छा रहा। लूत अब्राहम के द्वारा ही धर्मी बन के जिंदगी बिताना पड़ा, अब्राहम के द्वारा ही वो धर्मी ठहरा। जब लूत को एक वक्त ऐसा आ गया जमीन के जो झगड़े में, लूत ने उस सोदोम में उमर के देखा, वहां पर चला गया जो हरी हरी वहां पर बहुत अच्छा है बोलकर। वहां पर जाने के बाद क्या हो गया? लूत का परिवार, लूत का पत्नी, लूत का संपत्ति, लूत के बेटी, लूत के पास सारा परिवार क्या हो गया? बिगड़ गया। कारण क्या है? लूत जिस जगह को चुन के गया था रहने के लिए, वहां के संगति अच्छा नहीं था, वहां के लोग सही नहीं थे। लूत तो सही था, लेकिन लोग सही नहीं थे। वहां पर जाने के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो उनके बच्चे भी उन लोगों के जैसे क्या हो गए, मतलब अपने जीवन को बिताना पड़ा। संसार के सोच उनके जीवन में आ गया, पत्नी भी संसार के सोच उनके जीवन में आया। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे जीवन में एक सही रास्ता बिताऊं, एक पवित्र जीवन बिताऊं, आप संसार में ही है, आप संसार में रहना पड़ता है। आप कहीं जॉब में जाते हैं, वहाँ संसार के लोग ही रहते हैं। आप अगर स्कूल में जाते हैं, संसार के लोग ही रहते हैं। कॉलेज में जाते हैं, संसार के लोग ही रहते हैं। आप कहीं पर भी कोई भी जगह में जाते हैं, संसार के बीच में आपको रहना पड़ेगा, चाहे वो सेवक है, चाहे विश्वासी है। मैं भी संसार के बीच में रहता हूँ। दानियल ने संसार के बीच में रहा, अब्राहम ने संसार के बीच में रहा, शद्रक मेशक अबेदनगो ने संसार के बीच में रहा, पौलुस ने संसार के बीच में रहा, पतरस ने संसार के बीच में रहा, यीशु मसीह के 12, 13, 120 चेले लोगों ने, 70 लोगों ने संसार के बीच में रहे, यीशु मसीह ने संसार के बीच में रहे। तो ये सारे भक्तों ने, यानी कि जो बाइबल में दिए हुए सारे भक्तों ने, केवल बाइबल में नहीं है, आज हम रियलिटी में कई सारे भक्तों को देखते हैं संसार में, है ना। कितने लोगों को देखते हैं हम लोग, वो सभी भक्तों ने हमें ये आदर्श दे गया है, वो संसार में रहने के बावजूद भी अपने जीवन को पाप से लड़कर जिंदगी बिताएं, पाप से लड़ें। दारू पीने वाले फेंकड़ों के लोगों के बीच में सेवकाई करके उनके आदतों को बदल डाला। कितने सेवक लोग हैं बताइएगा, है ना। हमारे भारत देश के कितने सेवक लोग हैं, अपने जान को कुर्बान करके ऐसे समाज में गए और उनको बदल डाला और उनको पवित्र रास्ते में लेकर आया। ऐसे कोई लोग नहीं है कि वो गए और उनके जीवन को उनके जैसे जीवन बिताए। लेकिन आजकल बहुत सारे सेवकों को हम देखते हैं ऐसे, आजकल बहुत सारे विश्वासियों का ऐसे देखते हैं। अच्छे मसीह बिगड़ जाता है, अच्छे मसीह फिर से पीछे चला जाता है, अंधविश्वास में चला जाता है। कारण क्या है? कारण संसार को देख रहा है। मुझे और आपको इस संसार में एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, मुझे एक मछली की तरह जीवन बिताएं। समुद्र में रहता है ना, उसका पैदाइश वहाँ पर है
और उधर से जब मछुआरा पकड़ के लाता है हमारे हाथ में देता है, जब हम घर पे आके उसको बनाते हैं, फिर उसको नमक डाल के बनाना पड़ता है। इतने नमक वाला पानी में रहने के बावजूद भी नमक का जो अंश है ना अपने बॉडी के अंदर थोड़ा सा भी नहीं छोड़ता है वो। उस प्रकार से पाप इस संसार में फैला हुआ है। इस पाप की जिंदगी में, ये पाप की दुनिया में मुझे और आपको एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए और आपको परमेश्वर के लिए तैयार होना चाहिए, परमेश्वर खुश करना चाहिए। परमेश्वर जैसे चाहता वैसे अगर हमको रहना चाहिए तो तुम्हें और हमें ये 3 चीज की जरूरत है। पहला, परमेश्वर का भय मानिएगा। परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति अपने जीवन में प्रार्थना की आदतों में रहता है और परमेश्वर का महिमा करना और पाप से वो डरता है करने के लिए। बाप रे, नहीं करना चाहिए क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, पिता मुझे देख रहा है, मुझे एक दिन न्याय में खड़ा होना चाहिए। वो डरता हर चीज में। इसलिए नीति वचन में मैंने पढ़ा है ना, यहोवा का डर हमने क्या पढ़ा था? यहोवा का भय माना बुराई से बैर रखना है। जब हम परमेश्वर को डरते हैं, वो बुराई से में दूर रखता है, उसको हम बैर करना शुरू करेंगे। इसलिए परमेश्वर से डरिएगा। जिसको डर नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, आप कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति डरता नहीं, जो व्यक्ति अपने जीवन पाप करते रहेगा, विश्वासी होकर भी पाप करते रहेगा, आप फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, एक समय आएगा उनको पता चलेगा। जैसे पिछले हफ्ते मैंने बताया था, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी मर गए। जब अमीर आदमी जाकर पीड़ा में पड़ गया, बहुत वेदना उसको हो गया आग में, तब उसको अकल आ गया, है ना। तब तक लोगों को अकल नहीं आता है। आप उनके बारे में फिक्र मत कीजिएगा, हमारा काम हम करते रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। प्रभु जब समय आएगा हर एक व्यक्ति को पूछेगा, मुझे पूछेगा, आपको पूछेगा। इसलिए आप सही रास्ते में रहना है तो तुम परमेश्वर से डरना, परमेश्वर के भय मानना सीखिए प्रियो। जो व्यक्ति परमेश्वर से डरता है, प्रभु उससे बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश हो जाता है। मान के चले मैं एक बेटा हूँ, मेरे बाप के सामने अगर मैं गलत करने में डरता हूँ, मैं सच में मेरा बाप मेरे से बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी देखकर स्वर्गीय के पिता प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा ने आपको देखकर बहुत खुश महसूस करते हैं, क्योंकि उनका एक योजना यही है, उनका एक मुद्दा यही है, आप पवित्र जीवन बिताएं, पाप से लड़ें। इसलिए परमेश्वर से डरने की आदत बना लीजिएगा। और दूसरा, तुम्हें संसार में परमेश्वर के वचन की जरूरत है, वचन की जरूरत है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कार की जरूरत है, कर्ज करके कार खरीदते हैं, खर्च करके एक मोबाइल खरीदते हैं, है ना। मतलब संसार के वस्तुओं को पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं कि आपको आत्मजीवित के लिए परमेश्वर के वचन को कितना कमा लिए हैं, उसको कितना ध्यान किए हैं। आज वचन को देखने के लिए चाहते नहीं लोग, वचन को सुनने के लिए चाहते नहीं। 3-3, 4-4 घंटा मूवी देखेंगे, जोक्स देखेंगे, कॉमेडी देखेंगे, लेकिन परमेश्वर के दास ने अगर परमेश्वर का वचन बताता है, देखने वाला बहुत सारे लोग नहीं रहते, उनको सुनकर मेरे जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन की जरूरत है। परमेश्वर के वचन से अगर दूर रहेंगे तो तुम्हें पवित्र जीवन बिताने की सामर्थ्य नहीं मिल पाएगा, पाप से लड़ने की शक्ति आपको नहीं मिल पाएगा। तीसरा प्रियो, तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारे जो संगति है वो पवित्र लोगों के साथ रहें, खास करके मसीह लोगों के साथ रहें, विश्वासी लोगों के साथ रहें, आत्मिकता में जो बढ़ोतरी में है उनके साथ रहें। तब तुम्हारे जीवन में पाप से लड़ने की शक्ति परमेश्वर ने उनके द्वारा आपको मिलता है। मैं विश्वास करता हूँ आपको इस विषय समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे कहीं सारे बातों को लेकर। तब तक प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपके आत्मीय जीवन को भी मजबूत करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सूर्य के विराजमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय में तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों के जीवन में एक छोटी सी बात को आपने सिखाया कि मुझे और आपको इनको कैसे जीवन बिताना चाहिए, और इस संसार में एक पवित्र जीवन, पाप से लड़ना, पाप को रोक के रखना, पाप के ऊपर प्रबल होकर प्रभु उसको हराकर हम जीत हासिल करना चाहिए। प्रभु ऐसे जीवन कहाँ से मिलता है? तुम परमेश्वर से भय मानने से और तेरे वचन को ध्यान करने से और अच्छे लोगों के संगति, पवित्र लोगों के संगति में बने रहने से हमें वो सामर्थ्य मिलता है। इसलिए हमें आप और भी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम आपको और भी महिमा कर सकें और आपके सम्मुख में आपके उस आगमन के लिए तैयार होकर खड़ा हो सके। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता, आमीन।